दशरथ जी के घर में महाराज चार चार बालक प्रकट हुए हैं। राजा रामचंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ है और दशरथ जी के लिए तो महाराज घर में आज बधाइयाँ गई हैं। पूरे महाराज पूरा अयोध्या पूरी सजा है। सब ने आज घर में तोरण द्वार लगाए हैं। सब ने महाराज परम खुशी परम आनंद महल मनाया सब ने मिल करके। धीरे धीरे महाराज चारों भैया बड़े होने लगे। जब बड़े हुए एक दिन गुरुजी आए और गुरुजी घर में आए। गुरुजी ने कहा कि हमें राम को दे दो। बोलना पड़ेगा। विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास और दशरथ भैया सब ठीक ठाक है। बोले बढ़िया। कहाँ घर में एक नहीं तो अब तक चार चार हो गए। बोले बस गुरुदेव आपकी कृपा से। गुरुदेव क्या आज्ञा? बोले आज्ञा कुछ नहीं है, राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। बोलना पड़ेगा। बोले राम लक्ष्मण को हमें दे दो। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना तो एकदम से महाराज ऐसा लगा किसी ने प्राण निकाल लिए हो। गुरुदेव क्या मांग रहे हो? बोले हाँ आप किसी और को मांगते मैं दे देता, लेकिन आपने आंख के तारे मांगे राम लखन, उनको नहीं दे सकता। गुरुदेव दोनों बालकों को देना पड़ेगा। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो मना कर नहीं सकते थे। कहा गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा है। वन की ओर चले गए। वहीं प्रभु राजा राम ने गुरुदेव की यज्ञ की महाराज रक्षा की। अनेकों अनेक राक्षसों का उद्धार किया। बोलना पड़ेगा। अब राम और लखन भैया दोनों के दोनों बड़े हो गए। एक दिन महाराज जनकपुर से जनक जी ने महाराज अपनी कन्या का स्वयंवर रखा। बड़े बड़े राजा बुलाए। उसमें महाराज प्रभु राम और लक्ष्मण को भी बुलाया गया। विश्वामित्र जी के लिए चिट्ठी भेजी। मैंने सुना तुम्हारे शिष्य बड़े प्रतापी हैं। यहाँ राजाओं की परीक्षा हो रही है। अगर है प्रतापी तो उनको लेकर के आना, हमने युद्ध रखा है। बोले ठीक है। जैसे ही सुना गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव ने एक चिट्ठी लिखी और वही पत्र गुरुदेव ने अयोध्या भिजवा दिया। जैसे ही दशरथ जी ने पढ़ा, अरे मैंने तो सुकोमल से बालक भेजे थे, आज विवाह योग्य हो गई। बोलना पड़ेगा। एकदम से प्रसन्नता हुई। गुरुदेव पे भरोसा था। आज उनके अंदर से आत्मा से आवाज आई कि अगर तेरे राम और लखन लाल जाएंगे तो पक्की बात है कि ये विजयी होकर के आएंगे। गुरुदेव लखन लाल और राम प्रभु के साथ में गए। जैसे वहां पर पधारे, बड़े बड़े राजा थे, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया। जब नहीं तोड़ पाए जनक जी महाराज एकदम से क्रोधित हुए। अरे मुझे लगता कि अब तो कोई राजा बच्चा ही नहीं है। अब तो एक धनुष नहीं तोड़ पाए। धनुष नहीं तोड़ पाओगे तो मेरी बच्ची कुमारी रह जाएगी। जब दो चार खरी खोटी सुनाई राजाओं को, लखन लाल जी एकदम से उठे और बोलते अरे राजन तू जानता नहीं हम कौन है? राजा दशरथ के बालक हैं, विश्वामित्र के शिष्य हम। तुम नहीं जानते हो, तुम बात करते हो धनुष के। मैं पूरे ब्रह्मांड को उठाकर मुट्ठी में लड्डू की तरह फोड़कर चूर चूर कर दूंगा। गुरुदेव आज्ञा करिए एक बार आप, मैं जाकर धनुष तोड़ करके आता हूं। बोलना पड़ेगा। जैसी गुरुदेव ने सुना, अच्छा लखन लाल अगर तू धनुष तोड़ देगा तो राम को क्या होगा? भैया भैया स्वयंवर को धनुष ऐसे वैसे तो है नहीं। अब तो धनुष तोड़ देगा तो फिर सीता माता फिर तेरी हो जाएंगे, फिर तेरो विवाह हो जाएगा और तेरो विवाह होगा तो फिर राम तो कोई शादी ना करेगा। बोलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले इतना ज्यादा गर्म मत हो, बड़े भैया हैं अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं? लखन लाल जी को बिठाया। राजा रामचंद्र जी को बोला राम उठो बालक। राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया। गुरुदेव आज्ञा दो। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। प्रभु गए। जैसी आगे गए राजमहल में गए, धनुष को उठा और एक ही बार में दो टुकड़े कर दे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता बरात जाकर जनकपुर में रुकी और उसके बाद महाराज जनकपुर से सीता माता की विदाई होकर पुनः अयोध्या पधारे। अयोध्या में रहे। धीरे धीरे महाराज आगे बढ़ने लगे। समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज भरत भैया चले गए अपने ननिहाल। इधर से महाराज मंथरा ने कैकेयी माता को भड़का दिया। अगले दिन राजा राम प्रभु का राज्याभिषेक होने था। उसने भड़का दिया कि तेरे बेटे को तो देखो मायके भेज दिया, तेरे से प्रेम नहीं करते हैं, और देख ले कौशल्य का राम को राजा बना रहे हैं।